शीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो पिछले सत्र में हमने देखा किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने जगाई मताई पे कृपा किया, जगाई मताई को कृष्ण प्रेम प्रदान किया और स्पष्ट कहा कि अब से इन दोनों भाइयों के विषय में कोई भी व्यक्ति गलत सोचेगा तो वह अपराध का भागी बनेगा, ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। मुख्य रूप से चैतन्य महाप्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी वैष्णवों की निंदा करता है उसको दंड मिलता है। तो वैष्णव अगर भक्ति में आने से पहले कुछ गलत कार्य किया है, उसी कार्य को देखकर हम उसका चर्चा करें तो ये भी निंदा कहलाती है। भक्त बनने के बाद उसके विषय में कभी भी ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए। हरदास ठाकुर का शांतिपुर में निवेदन। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के उपरांत अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर आए और अपनी माता शची समेत सभी नवद्वीप वासियों से मिले। उन सभी भक्तों से उन्होंने कहा, तुम्ही सब लोक मोर परम बांधव, यही भिक्षा मांगो मोरे देह तुम्ही सब। मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी मेरे घनिष्ठ मित्र हो। अब मैं आप सबसे एक भिक्षा मांगता हूं, कृपा करके मुझे भिक्षा दें। घरे अय्या कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सब से प्रार्थना की कि वे घर लौट जाए और वहां सामूहिक नाम कीर्तन प्रारंभ कर दे। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि वे कृष्ण की पूजा करें, उनके पवित्र नाम का कीर्तन करें तथा उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा करें। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर पहुंच गए और सभी नवद्वीप वासियों से मिले, अपनी माता शची से भी मिले। चैतन्य महाप्रभु उन सभी भक्तों से कहते हैं, आप सभी मेरे परम मित्र हैं और अब मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं, कृपया मुझे ये भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा दीजिए? चैतन्य महाप्रभु ने उन सब भक्तों से प्रार्थना की कि घर लौट जाइए, घर लौटने पर सामूहिक नगर संकीर्तन करिए, नाम संकीर्तन करिए और कृष्ण की पूजा करिए, कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करिए और उनकी पवित्र लीलाओं की चर्चा भी कीजिए। तब पुरी जाने से पूर्व उन सबकी अनुमति देकर कहा कि मैं बीच बीच में बंगाल आते रहूंगा और आप सभी से मिलते रहूंगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी का सम्मान करते हुए और सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा किया। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा, जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो बीच बीच में आप सभी भक्तों से मिलने के लिए मैं बंगाल भी आता रहूंगा और आप सभी से मिलता भी रहूंगा। और चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों का सम्मान करते हुए सौम्यता से मुस्कुराते हुए सबको विदा कर दिया। सभी भक्त अपने घर लौट आए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय कर लेते हैं। सभा विदाई दिया प्रभु चलिते कैल मन, हरिदास कांदी कहे करुण वचन। सभी भक्तों से घर लौट जाने की विनती करने के बाद महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय किया। उस समय हरदास ठाकुर क्रंदन करते हुए करुण वचन बोले, नीला चले या भी तुम्ही मोर कौन गति, नीला चले आई ते मोर नाही शक्ति। हरदास ठाकुर ने कहा, यह तो ठीक है कि आप नीलाचल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, किंतु मेरी क्या गति होगी, मैं तो नीलाचल जाने में असमर्थ हूं। मोई अधम तुम्हार ना पाप दर्शन, केमते धरी बाई पापिष्ट जीवन। अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा। मैं अपने पाप में जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। प्रभु कहे कर तुम्ही दैन्य संवरण, तुम्हारा दैन्य ते मोर व्याकुल है मन। चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर से कहा, कृपया आप अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए,
आपकी दीनता देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। तोमा लागी जगन्नाथे करीब निवेदन, तोमालैया याव आमी श्री पुरुषोत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वे भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी ले चलेंगे। तो सभी भक्त जब अपने अपने घर लौट गए शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु के मिलने के पश्चात, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि भक्त वहां पे रहते तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी नहीं जा पाते। उस समय हरदास ठाकुर रोते हुए करुण वचन बोलने लगे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन करने लगे। हरदास ठाकुर ने क्या कहा? हरदास ठाकुर कहते हैं, ये तो ठीक है आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, लेकिन मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ रहूंगा, मैं तो जगन्नाथपुरी जाने में असमर्थ हूं। मैं अत्यंत नीच व्यक्ति हूं, इसी नीचता के कारण मैं आपके दर्शन नहीं पा सकूंगा, और मैं अपने पाप में जीवन को किस तरह धारण किए रहूंगा। आप तो जगन्नाथपुरी चले गए, आप मुझे छोड़ दिए, अब मुझे आपका दर्शन तो होगा नहीं, मैं एक तो नीच व्यक्ति हूं, आपके दर्शन मुझे प्राप्त नहीं होंगे, और इस पाप में जीवन को धारण करके मैं क्या करूंगा। एक तरह से हरदास ठाकुर कहना चाहते हैं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं, लेकिन आप मुझे आत्महत्या भी करने नहीं देंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर से कहा, तुम्हारी दीनता को देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, अपनी दीनता को नियंत्रित कीजिए, अपनी विनम्रता को नियंत्रित कीजिए। आपकी जो विनम्रता है, दीनता है, नम्रता है, वो मुझे व्याकुल कर रही है। चैतन्य महाप्रभु ने हरदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि वह जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ से निवेदन करेंगे कि जगन्नाथ भगवान निश्चय ही हरदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी बुला लेंगे। जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के कहने पर स्वयं हरदास ठाकुर वहां चले आएंगे जगन्नाथपुरी में। तो चैतन्य महाप्रभु कहते मैं ऐसा निवेदन जगन्नाथ भगवान के चरणों में करूंगा। इसके पश्चात जब जगन्नाथ भगवान के धाम नीलाचल में हरदास ठाकुर पहुंचेंगे, उनका आगमन होगा, तो हरदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल नामक जगह पे रहेंगे, जहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ भगवान का दंताष्टक नीम का दातुन गाड़ा था, और उसी नीम के दातुन से एक पेड़ निकल आया था। उसी पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाकर हरदास ठाकुर वहां पर भजन करेंगे, उसको कहते सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल में स्वयं चैतन्य महाप्रभु आकर रोज हरदास ठाकुर को दर्शन देंगे, क्योंकि हरदास ठाकुर तो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, मुसलमान कुल में जन्म लिए थे। तो आज भी प्रथा है कि कोई हिंदू के अतिरिक्त अन्य धर्म का व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो सिद्ध बकुल में बैठे बैठे हरदास ठाकुर जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के शिखर के ऊपर जो चक्र है उसको देखकर आश्वस्त रहेंगे कि मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो शिखर के ऊपर सुदर्शन चक्र का दर्शन करना मतलब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के बराबर है। तो आपने अगर मंदिर का चक्र देखा तो इसका मतलब आपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया। इस प्रकार से हरदास ठाकुर का पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में व्यतीत हुआ। स्वयं तो दर्शन करने नहीं जा सकते थे, लेकिन स्वयं चैतन्य महाप्रभु चलकर उनको दर्शन देने के लिए आते थे, उनके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे। तो किस प्रकार से हरदास ठाकुर लीला करेंगे, नीलाचल पहुंचने पर चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका क्या संवाद होता है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।